दोस्तों, अगर आप भी ऐसा हरा भरा मनी प्लांट अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके देखिए। ये फर्टिलाइज़र 5 दिनों में ही मनी प्लांट को दोगुना ग्रो कर देता है। अंतर खुद देखिएगा। दोस्तों, आप इन दोनों पत्तों को देखिए। दोनों पत्ते अलग अलग साइज और रंग के हैं। ये हरे वाला पत्ता जो है, इसको मैंने विशेष फर्टिलाइज़र दिया है, और ये साधारण पत्ता एक ऐसा पत्ता है जिसकी मैंने केयर नहीं की है। तो मनी प्लांट के इन दोनों पत्तों में जो आप अंतर देख रहे हो, वो सिर्फ एक फर्टिलाइज़र के कारण है। दोस्तों, मैंने किस फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है अपने पौधे में, जिससे मेरा पत्ता बड़ा भी हुआ है काफ़ी। इसका साइज़ भी आप देखिए, काफ़ी बड़ा है इस वाले के मुकाबले पे, और इसके रंग में भी काफ़ी अंतर है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है और आकार में भी बहुत बड़ा है, जबकि ये छोटा है पत्ता और इसका रंग भी बिल्कुल हरा नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि हम ऐसा किस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें जो हमारे मनी प्लांट के पौधे का पत्ता इस तरीके से हरा और बड़ा हो। आप देख सकते हो, ये बहुत हरा है और आकार में भी काफ़ी बड़ा है, और अभी ये और बड़ा हो सकता है। अगर हम जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रहा हूँ, उसे अगर हम समय पर डालते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा पत्ता हो सकता है, और इसका रंग भी बहुत ज़्यादा हरा हो सकता है। तो दोस्तों, वो क्या है वो फर्टिलाइज़र, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, इतने आप कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, देखिए, इस मनी प्लांट को मैंने इसी फर्टिलाइज़र से तैयार किया है। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, 12 इंच के गमले में कैसे ये पूरी तरीके से गमले को भर चुका है। इसमें से देखिए कितनी तो डालियाँ निकल रही हैं, और इसके रंग देखिए कितना हरा रंग है, कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही है। आप देखिए, इसमें से शाखाएँ कितनी फूट रही हैं, और सभी शाखाओं में से दोबारा से शाखाएँ फूट रही हैं। ये सभी जो कमाल है, ये सब है मेरे इस फर्टिलाइज़र का। देखिए कितनी अच्छी इसमें से कली निकल रही है। तो इस प्रकार जो ये इसमें से डालियाँ निकल रही हैं, वो सब फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी हरा भरा है, हेल्दी हैं, हरी हैं। हर कोई अपने घर में मनी प्लांट को उगाने वाला यही चाहता है कि उसका मनी प्लांट हरा भरा हो। दोस्तों, अधिकांश लोग अपने घरों में जो कटिंग लगाते हैं, उनकी या तो ग्रो हो ही नहीं पाती, और अगर ग्रो हो भी जाती हैं तो इस तरीके से नहीं होती हैं। उनका एक सिंपल सा सीधा सा पौधा चलता है, जिस पे पत्तों की मात्रा भी बहुत कम होती है। आप यहाँ देखिएगा, पत्तों से, पौधों से मेरा जो ये 12 इंची का गमला है पूरी तरीके से भरा हुआ है, और पत्तों का रंग देखिएगा कितना हरा भरा है। पत्तों की आप लेंथ देखिए, पत्तों की आप चौड़ाई देखिएगा कितनी बड़ी है, बड़े बड़े पत्ते आए हुए हैं। दोस्तों, मेरे मनी प्लांट में ऐसा जादू सिर्फ हुआ है एक फर्टिलाइज़र की वजह से। और जो मैं आपको ये फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ ना, वो फर्टिलाइज़र आपको किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान पे से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसी का प्रयोग मैंने अपने इन पौधों में किया है, इनकी जिनकी आप ग्रोथ देख रहे हो खुद अपनी आँखों से। ये जीता जागता सबूत है मेरे इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने का। दोस्तों, फर्टिलाइज़र का नाम तो सभी को पता होता है, लेकिन उसे प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसे प्रयोग करना है, ये किसी को नहीं पता होता है, और किस तरीके से करना है। तो वो विधि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये है वो जादुई फर्टिलाइज़र जिसको मैंने अपने मनी प्लांट में डाला, और उस पे हरा भरा और हेल्दी एक अलग ही प्रकार का मैं जादू देख रहा हूँ। दोस्तों, इसे मैंने पीस कर तैयार किया है। पीसा किस लिए है कि आप आगे समझ जाएंगे वीडियो में। आप भी इसे पीस कर प्रयोग करना अगर आपके पास समय कम है तो, या इसे तुरंत ही आप प्रयोग करना चाहते हैं तो। देखिए, मैंने इसे काफ़ी दरदरा पीसा है, बिल्कुल चूरा भी नहीं किया है, मैदा भी नहीं बनाया है, इसे दरदरा पीसना है। तो दोस्तों, मैं बता ही देता हूँ कि ये क्या है। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र है यूरिया। जी हाँ, एक यूरिया है, जिसे यूरिया को मैंने पीस लिया है। अब आप सोच रहे हो कि इसे पीसा क्यों है। यूरिया को मैंने पीसा इसलिए है क्योंकि हम इसे तत्काल ही प्रयोग कर रहे हैं, और इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। यूरिया का हमें प्रयोग करना है पानी में डालकर, तो पानी में, ताकि ये जल्दी घुल जाए, इसलिए मैंने इसको पीसा है।
तो दोस्तों ये एक मैंने गिलास पानी का ले लिया है। आप भी किसी प्रकार का पानी ले लीजिए, ताज़ा ले लीजिए या आपके पास जैसा भी पानी मिलता आप उससे एक गिलास में भर लीजिए। देखिए मैंने एक पूरा गिलास ये भरा हुआ है। इस पूरे गिलास में मैं सिर्फ, आप ध्यान रखना इसमें मात्रा ध्यान रखनी है। आप अगर बड़ा गिलास ले रहे हैं, जैसे मैं बड़ा गिलास ले रहा हूँ, तो इसमें मैं 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच ही यूरिया डाल लूँगा। ये आ गया मेरा यूरिया और मैं सिर्फ 1 चम्मच डाल रहा हूँ। ये बड़ी चम्मच है तो इसलिए मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यूरिया इसमें डाल दिया है और अब इसे यूरिया को इस पानी में घुलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने यूरिया को पहले ही पीस लिया था तो ये कम समय में ही घुल जाएगा। घुलने के बाद जब यूरिया घुल जाएगा तो इसको हम अपने जो गमले में हमने या आप कहीं भी हमने पौधा लगाया हुआ है उसमें हम इसे सीधा ही डाल देंगे। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे द्वारा पानी में यूरिया डाला गया है फर्टिलाइज़र के रूप में, क्या वो पूरी तरीके से घुल गया है। अगर आपका यूरिया पूरी तरीके से नहीं घुला होगा तो वो असर नहीं करेगा। इसलिए यूरिया पूरी तरीके से घुल जाना चाहिए। आप बाद में गिलास देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली आना चाहिए और आप उस पूरे गिलास को अपने गमले में या जहाँ आप मनी प्लांट लगाए हुए हो उसमें डाल देना आपको चाहिए। दोस्तों मनी प्लांट में फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो ये आपकी जो फालतू की घास हैं या पौधे हैं, जैसे ख़राब हो चुका है, इन्हें उखाड़ते रहना चाहिए, उखाड़ कर इन्हें फेंक देना चाहिए। तो इससे एक तरीके से मनी प्लांट के ये तो बराबर में था, लेकिन जो मेरे मनी प्लांट है मैं इसकी इस तरीके से सफाई रखता हूँ। आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से साफ़ है मेरा मनी प्लांट, क्योंकि अगर इसमें किसी प्रकार की खरपतवार उगरी है और आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, तो जो आपने फर्टिलाइज़र डाला है ना, उसकी जो ताकत है, शक्ति है, वो आपके मनी प्लांट को ना लगकर वो उस खरपतवार को लगती है, जिससे उसमें ज़्यादा ग्रो होगी, खरपतवार ज़्यादा ग्रो होगी और उसका नुकसान ये होगा कि हमारा मनी प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरा मनी प्लांट इस तरफ भी कितना लटक रहा है और इसके ऊपर से घूम के गया है ग्रिल के ऊपर से, तो आप देख सकते हो कि इसकी लंबाई भी कितनी है। मैंने मास स्टिक का प्रयोग नहीं किया है, आप मास स्टिक ज़रूर लगाना। दोस्तों मेरे पास थी नहीं तो मैंने इस पर नहीं लगाया, लेकिन मैं एक मास स्टिक ला के इस पर लगाऊंगा और आपको उसके बाद भी मैं एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसकी इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप मनी प्लांट पे मास स्टिक भी लगाएं, उससे एक तो गमला जो होता है सीधा सीधा दिखाई देता है, तो एक तरीके से एक फुल पूरा गमला बन जाता है। इस प्रकार देखो जो मैंने बनाया हुआ है गमला तो पूरी तरीके से भरा हुआ है और आप देख रहे हो ग्रोथ भी अच्छी ले रहा है, लेकिन देखने में अगर और ज़्यादा सुंदर अगर लगे तो उसके लिए हम मास स्टिक का प्रयोग भी करेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे फर्टिलाइज़र के साथ साथ मॉस स्टिक का भी प्रयोग ज़रूर करें। अब आती है बात ये कि हमें अपने मनी प्लांट को रखना कहाँ है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखा जाए कि मनी प्लांट को ऐसी जगह रखा जाता है कि जहाँ पर हमेशा छाँव बनी रहती हो, लेकिन उस पर धूप भी आनी ज़रूरी है। अगर आपके मनी प्लांट पर धूप नहीं आती है तो आपका पौधा भूखा रह जाएगा, मतलब क्योंकि धूप से खाते हैं तो धूप नहीं मिलेगी, भूखा रह जाएगा और वो सूख जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पौधा हरा भरा रहे तो उसे धूप मिलनी भी ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसीलिए ज़्यादातर जो लोग बाग होते हैं वो या तो ग्रिल के पास रखते हैं, जैसे मैंने ग्रिल के पास रख रखा है, यहाँ पर सुबह सुबह की धूप इस पर आती है, या फिर लोग बाग खिड़कियों के पास रखते हैं। खिड़कियों के पास रखने का कारण यही है कि हमारे पौधे को पर्याप्त धूप मिलती रहती है, ना तो उसे धूप ज़्यादा मिलती है और ना कम मिलती है, क्योंकि अगर हम इस पौधे को सीधा धूप में रख देते हैं तो भी ये ख़राब हो जाता है। तो इसे हम सीधा धूप में भी कभी नहीं रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब पौधा हरा भरा नहीं होता है या ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाता है तो वो सीधा उसे धूप में रख देता है, और उसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि आपका पौधा सूख जाएगा। तो आप अगर देखिए ये सब पौधे आप देख रहे हैं, ये सब छाँव में रखे हुए हैं, सिर्फ इन्हें सुबह की ही धूप लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पौधे को केवल सुबह की या शाम की ही धूप लगे, जिसमें वो अपना इसे कम धूप में ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी अच्छी इसमें से टहनी निकल रही है, जितनी भी मेरी इसमें नई नई टहनियाँ फूट रही हैं मेरे गमले में से। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बार और कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 1 मिलियन का आंकड़ा
पार कर जाऊँ क्या, अभी तो पहुँचना है वहाँ तक। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर अपने कर लूँ। वो कब होंगे, जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।